नमस्ते भाई और बहनों, मैं मंजू काजला। आप देख रहे हैं एरिया न्यूज। कोरोना से जंग, देश में 60% स्वास्थ्य सेवा निजी हाथों में, लेकिन महामारी में सरकारी अस्पतालों ने उठाया बोझ। देश में जिस तेजी से कोरोना संक्रमण फैला है, वैसे ही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सामने नई चुनौतियां पेश हो रही हैं। देश में 60% से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवा निजी हाथों में है, मगर कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों ने गैर आनुपातिक रूप से बड़ा बोझ उठाया है। वित्त आयोग कोविड की दौर में 2021 से 26 के लिए जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के रिक्त स्थान को भरने में विफल रहा है। कोविड महामारी ने इस तथ्य को और अधिक उजागर किया है कि स्वास्थ्य को एक ऐसी सेवा माना जाए जिसके लिए सार्वजनिक वित्त पोषण आवश्यक है। यही वजह है कि स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की व्यवस्था को केवल बाजार की व्यवस्था पर नहीं छोड़ा जा सकता। जरूरी मेडिकल वस्तुओं को मनमाने दामों पर बेचा जा रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में देश के अनेक हिस्सों में आईसीयू बेड, दवा और ऑक्सीजन को लेकर मारामारी चल रही है। अनेक राज्यों में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। इसी बीच कई लोग आपदा में अवसर को सही मानकर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। दवा, आईसीयू बेड और ऑक्सीजन दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी हो रही है। जरूरी मेडिकल वस्तुओं को मनमाने दामों पर बेचा जा रहा है। किसी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बुक कराया तो उसके साथ ठगी हो गई। निर्धारित कीमती से 10 गुना दाम पर स्वास्थ्य उपकरण बेचे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव के ट्वीट के अनुसार ऐसी कई शिकायतें आ रही हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ दर्जनों FIR दर्ज हो चुकी हैं। यदि कोई एम्बुलेंस चालक अतिरिक्त किराया वसूल रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत शिकायत दें। दिल्ली पुलिस ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करेगी। ऑक्सीजन सिलेंडर देने के नाम पर ठगी करने वाले 100 से अधिक अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इन 113 केसों में 3 ऐसी ट्रांजैक्शन भी हैं जिसमें 2,28,890 रुपये की ठगी सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत मल्टीपल एजेंसी प्लेटफॉर्म की मदद से अकाउंट्स को ब्लॉक कराया है। पीड़ितों से कहा गया है कि वे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बैंक में IFSC कोड के जरिए रकम जमा करा दें। इस मामले में 200 मोबाइल फ़ोन, 95 बैंक अकाउंट, 33 UTS और 17 UPI वॉलेट को भी ब्लॉक कराया गया है। पुलिस आयुक्त ने कहा है कि हैरानी की बात यह है इस तरह के केसों की संख्या काफ़ी बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश में कालाबाजारी करने वालों पर NSA लगाया गया है। दूसरे राज्यों में भी कार्रवाई की गई है और इसी के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती के लिए निवेश जरूरी। वित्त आयोग की रिपोर्ट में लिखा है कि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और इसके कवरेज में लगातार जो असमानताएं उत्पन्न हो रही हैं, वह भारत की मानव पूंजी निर्माण और स्वास्थ्य सूचकांकों में प्रगति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। बाजार स्वास्थ्य देखभाल सेवा में व्यापक क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान कर पाने में सक्षम नहीं है। कोविड-19 ने यह दर्शाया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। अतिरिक्त वित्त पोषण के बिना स्वास्थ्य प्रणाली न केवल प्रकोपों, आपदाओं से निपटने में विफल होगी, बल्कि यह अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में भी अप्रभावी रहेगी। अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक ऐसी सूचना पहुंच सके।